हेलो, मैं डॉक्टर अर्शी। आज हम टीचिंग स्किल्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। टीचिंग स्किल्स हमारे टीचिंग प्रोफेशन का आधार यानी फाउंडेशन कहलाता है। आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ टीचिंग। आज के लेक्चर में हम स्पेशली जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज हमें मिलेंगे वो हैं व्हाट इज़ टीचिंग, व्हाट इज़ क्वालिटी टीचिंग, what should be the characteristics of good teachers, what are teaching skills, what skills should a teacher possess. Now what is teaching? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आप टीचिंग के बारे में क्या जानते हैं या शिक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सब लोग बहुत आसानी से एक सिंपल सा आंसर देते हैं। टीचर के द्वारा क्लास में दी गई नॉलेज को हम शिक्षण कहते हैं, या टीचर ने जो भी हमें क्लास में पढ़ाया है उसको हम टीचिंग कह रहे हैं। बट एक्चुअली टीचिंग इतना सिंपल या आसान प्रोसेस नहीं है। टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब क्वेश्चन ये उठता है टीचिंग किस साइड पे या कहाँ होता है, कैसे हम उसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, टीचिंग कहाँ हो रहा है। एक्चुअली टीचिंग सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में होने वाला एक इवेंट है। टीचिंग में हम इसको प्रोसेस कह रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है, क्यों कह रहे हैं हम इसको कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? क्योंकि या आम तौर पर अगर हम देखें, टीचिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सोशल, कल्चरल एंड मोरल प्रोसेस है। दूसरी चीज़, अभी हम इसके लिए कहते हैं कि जो इसका नेचर है, शिक्षण का जो नेचर है या स्वरूप है, ये वक्त के साथ बदलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही हम देख लें, हमारी क्लासेस लाइव फॉर्म में चलती थीं, लाइव क्लासेस होती थीं, और आज हम वर्चुअल क्लासेस की ओर बढ़ रहे हैं। इवन आज का लेक्चर भी वर्चुअल क्लासेस की शुरुआत है। डन। और यही कारण है कि वक्त के साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी बदलती गई हैं। अब हम टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से डेफिनेशंस को समझना है। जैसे हमने कहा कि टीचिंग वक्त के साथ बदली है, ऐसे ही वक्त और टाइम पीरियड के साथ टीचिंग की डेफिनेशंस बदलती गई हैं। जैसे आप मानेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन हमारी स्मिथ की डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये डेफिनेशन 1963 में दी हुई डेफिनेशन है। उससे पहले उसने 1960 में डेफिनेशन दे दी थी, और उसी तरह से दी थी कि जिस तरह से मैंने आपसे पूछा कि टीचिंग क्या है, हमारे लिए जवाब आता है कि क्लास में देने वाला टीचर के द्वारा दिया गया लेक्चर एक टीचिंग है। ऐसे ही स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन दी थी 1960 में। टीचिंग सीखने के लिए संपन्न की जाने वाली प्रोसेस या क्रिया है। ये 1960 में स्मिथ ने दी थी। बट वक्त के साथ स्मिथ ने अपनी इस डेफिनेशन को बदला, और 1963 में, जो हम अभी स्लाइड पे देख रही हैं, 1963 का डेफिनेशन है जो चेंज किया था स्मिथ ने, वो डेफिनेशन है। 1963 में स्मिथ ने डेफिनेशन दी, टीचिंग प्रोसेस का वह सिस्टम जिसमें किसी एजेंट, यहाँ एजेंट एक्चुअली टीचर को कहा जा रहा है, एजेंट निर्दिष्ट लक्ष्य, यानी कि जो टीचर है अपने कुछ लक्ष्य लेकर क्लास के अंदर आता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर क्लास में आता है, उनके लिए कहा जा रहा है। और एक ऐसे एनवायरनमेंट को जोड़ा जाता है जिसके कुछ घटक हैं, यानी कि जो स्मिथ कह रहा है, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग एन एजेंट एन एंड इन व्यू एंड अ सिचुएशन इंक्लूडिंग टू सेट ऑफ फैक्टर। किन के लिए बात कर रहा है वो बात कर रहा है यहाँ टीचर और स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे वो कुछ कंपोनेंट्स बता रहा है कि ये कंपोनेंट्स होंगे जिनकी वजह से टीचिंग प्रॉपर होगी। जैसे स्टूडेंट का नंबर, जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का नंबर है, शेप ऑफ क्लास है, स्टूडेंट बिहेवियर है, स्टूडेंट कैरेक्टर्स है, उस पर ये जो एजेंट है, एजेंट इज टीचर, उसका कंट्रोल नहीं है। फिर भी वो टीचर यानी एजेंट इतनी क्षमता रखता है कि जिसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनके बिहेवियर को चेंज कर सके। किसके माध्यम से, कैसे चेंज करेगा? इंस्ट्रक्शनल क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन और अपने टीचिंग बिहेवियर के द्वारा वो क्लासरूम का साइज, क्लासरूम
का शेप, स्टूडेंट के फिजिकल कैरेक्टर्स, इवन इंडिविजुअल डिफरेंस हम यहाँ पे कह सकते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता जो है जिसपे टीचर का कंट्रोल नहीं है, बट टीचर इन सब के बावजूद अपने बिहेवियर, अपने टीचिंग के माध्यम से ये सब बदल देगा। और स्मिथ के टाइम फिर ये कहा गया कि टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसके अंदर कौन है? एजेंट, एजेंट इज टीचर। गोल, एजेंट क्या करके ला रहा है? अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाकर आ रहा है, उन ऑब्जेक्टिव में सक्सेस होने के लिए वो टीचिंग कर रहा है। और थर्ड, इंटरवेइंग वेरिएबल्स, यानी कि बीच में कौन कौन से चर आ रहे हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे क्लास का एनवायरनमेंट। अब हम डिजिटल क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्लास का एनवायरनमेंट काउंट होगा। दूसरा, टीए, पहले लाइव क्लास रहती थी तो टीचर जिस तरह का टीए चाह रहा था यूज़ कर रहा है। यहाँ डिजिटल क्लास के अंदर हमें डिजिटल टीए की नीड होगी, यानी एनिमेटेड वीडियोस की नीड हो सकती है, एनिमेशन से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों की नीड हो सकती है। ये यहाँ हमारे टीए कहलाएंगे। हम देखते हैं यानी वक्त के साथ टीचिंग का डेफिनेशंस भी बदल रही हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है, गैंग ने दी है, टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एंड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। जिस तरह से स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन बदली थी, यहाँ पे गैंग भी उसी डेफिनेशन को फॉलो करने जा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि टीचिंग एक्चुअली इंटरपर्सनल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, और ऐसा बिहेवियर जो किसे चेंज करेगा? सामने वाले पर्सन यानी स्टूडेंट के बिहेवियर को, स्टूडेंट के सोच को बदल देगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है एडमंड एमिडन की। क्या कह रहे हैं? एडमंड एमिडन ने 1967 में ये डेफिनेशन दी। इट इज़ अ इंटरेक्टिव प्रोसेस, यानी टीचिंग को अब उन्होंने क्या कहा है? इंटरेक्टिव प्रोसेस। शुरू में स्मिथ ने कुछ और कहा था, उसे अपनी डेफिनेशन बदलनी पड़ी, और आज एडमंड 1965 में के समय क्या बोले हैं कि ये टीचिंग क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस किसके बीच में होगी? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट डेफिनेशन थॉमस एफ ग्रीन की, टीचिंग इज ए टास्क ऑफ टीचर विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। समझिएगा इस चीज़ को। ऊपर की डेफिनेशन को अगर हम रिलेट करें तो टीचिंग की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। एक जगह सिंपल एक प्रोसेस कह रहे थे, फिर वक्त के साथ बदला, क्लासरूम तक आए, वक्त ने इसे और बदला, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस कहा, फिर इंटरेक्टिव प्रोसेस हुई। और मज़ेदार बात यह है कि आज हम टीचिंग के बारे में जब भी पढ़ेंगे, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर ही बात करेंगे। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन आएगा? टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप आएगा, और ख़ास तौर से टीचर क्या करने जा रहा है? चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो सामने उसके स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? टीचर की। इसलिए टीचिंग की डेफिनेशन 1971 में और बदल गई। इवन अब हम प्रेजेंट डेफिनेशन देखेंगे तो आज डिजिटल टीचिंग के बेस पे, वर्चुअल टीचिंग के बेस पे इस डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे, और फ्यूचर में आप पीपल टीचर्स को इसी फॉर्म में इसे डिफाइन करना है। नाउ नेक्स्ट ओके, हमने टीचिंग का क्लियर करा कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं टीचिंग में, वक्त के साथ बदली, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम समझ रहे हैं कि टीचिंग के लिए क्या बात कही जा रही है। टीचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग द स्टूडेंट टू लर्न थ्रू देयर ऑन एक्टिविटीज़, देयर इमोशंस, and developing their power and capacity so that they are able to make effective adjustment to their environment and are able to prepare for successful social participation। जिस तरह से अभी हम आपने पीछे वाली स्लाइड में डेफिनेशन समझी हैं, उसी बेस पे समझाया जा रहा है कि एक्चुअली जो टीचिंग है वो नॉलेज, ज्ञान, शिक्षक के लिए एक शब्द यूज़ होता है, अगर आप कोटेशन आपको याद हो, कि ये कहा जाता है कि शिक्षक खाली टीचिंग करने का काम नहीं है टीचर का, टीचर शुड बी अ मोटिवेटर, यानी टीचर जो है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा कि उसे किस तरह से पढ़ना है, उसे गाइड करेगा। यहाँ यही बात समझाई जा रही है। दूसरा, जो स्टूडेंट है उसके इमोशंस को, उसको डेवलप करने की प्रोसेस ही टीचिंग है। डन। नाउ नेक्स्ट
टीचिंग के लिए कहा जा रहा है कि एक तो ये डायनामिक है एंड वेल प्लान्ड है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये नहीं है कि आप क्लास में पहुँचे, क्लास की कंडीशन देखी, एनवायरनमेंट देखा और पढ़ाने लगे, नहीं। टीचिंग पहली चीज़ तो डायनामिक है। डायनामिक डेफिनेशंस के रूप में भी हमने देख लिया कि वक्त के साथ टीचिंग की प्रोसेस बदली है, गति चल रहती है इसमें, स्टिल नहीं है ये, गति मौजूद है इसके अंदर। दूसरा, वेल प्लान्ड है। हर टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसे वो पहले से ही अपनी क्लास के अंदर प्लानिंग करके आता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, मेरे कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें मैं पढ़ाऊँगा। वो अपने उसके बाद ही वो क्लास में आ रहा है। तो टीचिंग के लिए क्या कह रहे हैं हम? इट इज़ अ डायनामिक एंड वेल प्लान्ड। ऑब्जेक्टिव इज एक्वायरिंग मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस। शिक्षक अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस वाले स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं क्लास के अंदर, तो किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को वो लेगा अपने, ये प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा यहाँ कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए वो कौन से इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स ले रहा है। और ये इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एक्चुअली कहाँ से आई हैं? ये हमारे मनोवैज्ञानिक रिसर्च से आई है, यानी साइकोलॉजिकल रिसर्च ने बताया है कि स्टूडेंट्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टूडेंट्स में किस तरह का व्यक्तिक विभिन्नता को देखते हुए हमें किस तरह से शिक्षक को पढ़ाना होता है, और किस कंडीशन में हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेस होगी। यानी शिक्षण अधिगम क्रिया किन किन कंडीशन में सक्सेस हो सकती है, ये सब हम प्लान करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम। अभी हमने बात करी कि शिक्षक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, टीचर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करता है। स्टूडेंट्स क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं उनके बेस पे ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन कर रहा है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सिंपल, आप ऐसा मत सोचिए कि हमने नेट पे पढ़ा दिया, एनिमेशन लिया है, या हम बहुत अच्छे क्लासरूम में, बड़े खूबसूरत क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्चुअली टीचर कौन से इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को यूज़ कर रहा है क्लासरूम में, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, किस तरह के एजुकेशनल रिफॉर्म को वो यूज़ कर रहा है। यानी जब भी टीचर क्लास में जाता है तो उसको सारे स्टूडेंट्स के लेवल को चेक करने के बाद ही क्लास शुरू करनी होती है। ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड की जा रही हैं। इवन इट इज़ अ फैक्ट दैट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कॉम्पिटेंस and skill of teaching and the commitment of the teacher have effective impact on the teaching learning process। यानी ख़ास तौर से जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, यहाँ टीचर का अपने सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसके अलावा उसका टीचिंग स्किल्स कैसा है जिसमें वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ स्किल्स की बात हो रही है, और हमारा टॉपिक भी टीचिंग स्किल है, और हम उस और ही बढ़ रहे हैं। नाउ अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज स्किल? स्किल यानी कौशल। कौशल के लिए अगर आप बात करते हैं तो सिंपल, आपने घर पे भी कभी देखा होगा कि किचन में जब मम्मा काम करती हैं तो हो सकता है कि मम्मा कुछ अलग तरीके से एक ही प्रकार के खाने को बना रही हैं, यानी अपने अलग अलग कौशलों को यूज़ करके वो एक प्रकार की डिश को, डिफरेंट टाइप्स, एक सिंपल डिश को अलग अलग तरह से कुक करने की कोशिश कर रही हैं। यानी वो अपने स्किल्स यूज़ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि घर के मेंबर्स को सेटिस्फाई करना चाहती हैं। उसी तरह से यहाँ हम सबसे पहले सिंपल वे में समझेंगे व्हाट इज़ स्किल। अ स्किल इज़ अ टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज। जैसे एक सिंपल हलवा ही मम्मा डिफरेंट टाइप से कुक कर सकती हैं, क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है कि द कट ऑफ अ डायमंड डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ इट्स क्राफ्टमैन। जब हम हीरे को तराशते हैं तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो जो क्राफ्टमैन है। और कौन है यहाँ पे अभी टीचिंग में क्राफ्टमैन? टीचर्स होगा। और डायमंड कौन कहलाएगा? स्टूडेंट्स कहलाएंगे। यानी वो जो स्टूडेंट्स रूपी डायमंड हमें मिले हैं
उन डायमंड्स को हमें कैसे तराशना है, किस स्किल्स का, किस कौशल का उपयोग करके तराशना है, ये हमें सोचना है। अगर हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो आप देखिए स्किल्स क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एंड एबिलिटी वी गेन थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, we use motor skills to perform complex movement and serial behaviors smoothly and quickly. It is the capacity that enable a person to achieve his particular goals. यानी साइकोलॉजी वाली चीज़ कह रही है कि एक्चुअली स्किल क्या है, स्किल को हम ट्रेनिंग के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू भी स्किल बढ़ता है। यानी जिस सिंपल आप घर से ही लेइए कि आप जिस काम को ज़्यादा प्रैक्टिस में कर रहे हैं वो काम आपका ज़्यादा स्किल वाला हो जाता है। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज टीचिंग स्किल्स। अब हम टीचिंग स्किल्स पे आ रहे हैं कि टीचिंग स्किल्स क्या हैं। द टीचिंग स्किल्स आर डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर्स इंटेंडेड टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप लोग शुरू से स्कूल में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़ते आ रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस टीचर का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो वो टीचिंग स्किल्स में भी बहुत अच्छा हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि टीचर्स को अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। जैसे ही वो क्लास में जब पहुंच रहा होता है उसे सोचना पड़ता है कि वो जो उसकी क्लास है वहाँ पे स्टूडेंट का लेवल क्या है, उनका साइकोलॉजिकल माइंड सेटअप क्या है। इन वो अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास में सभी तरह के स्टूडेंट्स बैठे हुए रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल, इवन EQ लेवल, ये सब बहुत शार्प होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझाते हैं। तो ये सब और ये टीचर पर डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स एकदम से अगर स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है तो सीधे कह देते हैं कि आप ये भी नहीं जानते। नहीं, हमें यहाँ स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है, उनके हर क्वेश्चन का जवाब देना है, चाहे क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, क्योंकि हमारे पास क्लास के अंदर सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं। हाई IQ लेवल वाले भी, नॉर्मल IQ लेवल वाले भी, और ऐसे भी स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल्स के थ्रू या किसी और माध्यम से अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हम टीचिंग की कुछ और चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ब्राउन ने 1975 में ये बात कही है कि जो टीचिंग है एक्चुअली वो क्या है, वो हमारी शाब्दिक और अशाब्दिक क्रियाओं पर आधारित है। शाब्दिक और अशाब्दिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल, जिस तरह से हम बात करते हैं, जैसे प्रश्न पूछना। टीचर क्लास में आकर स्टूडेंट से कैसे बात कर रहा है, खुश होकर, गुस्सा होकर, उसके साइकोलॉजिकल लेवल को समझकर या डायरेक्ट अपनी बात कहकर। दूसरा, अगर उसने जब प्रश्न पूछा है तो स्टूडेंट्स ने उसको कैसा आंसर दिया है, यानी एक्सेप्टिंग पीपल रेस्पॉन्स, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनके उत्तर को स्वीकार किस तरह से कर रहा है, एकदम से नकार कर या ये कहकर हाँ आप सही जगह पहुँचे हो, आगे बढ़िए, आप बिल्कुल सही जगह लिंक ले रहे हैं, आप थोड़े से और आगे आंसर दीजिए, या फिर उसके उस आंसर को रिवार्ड देकर, रीइंफोर्स करते हुए, गुड गुड, ओके ओके, आगे और बढ़िए, इस तरह से बात करके, या सिंपल हाव भाव से सिर हिला दिया। इन सब बातों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? टीचिंग स्किल्स पे पड़ रहा है। यानी कि जिसको हम अध्यापन के रूप में कहने जा रहे हैं या टीचिंग के रूप में कहने जा रहे हैं। या अगर आप ऐसा कहें कि जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट ऑफ बिहेवियर परफॉर्म विथ द इंटेंशन टू फैसिलिटेट पीपल टीचर लर्निंग कैन बी कॉल्ड एज टीचिंग स्किल्स। यानी जो ब्राउन डेफिनेशन अपनी बात बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों को जोड़कर वो यही कह रहे हैं कि टीचिंग क्रिया या व्यवहार विन्यास जिनका उद्देश्य छात्र अधिगम हो, अध्यापन कौशल कहलाता है। यानी जो शिक्षक है, शिक्षक का मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टेबल हो उससे, यानी अध्ययन की क्रिया जो उसका उद्देश्य, जिन उद्देश्य को बनाकर, जिन ऑब्जेक्टिव्स को बनाकर लाया है, उन्हें प्राप्त करना हो। ओके, हमने देखा टीचिंग स्किल्स क्या क्या हो रहे हैं।
अब हम एक स्पेशली अध्यापक शिक्षकों के एशियाई संस्थान जो है हमारी, उसकी एक डेफिनेशन को समझने जा रहे हैं टीचिंग स्किल्स पर। यानी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन ने जो 1962 में टीचिंग स्किल के लिए डेफिनेशन दी थी, हम एक बार उसको और क्लियर करेंगे। देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं कि टीचिंग स्किल्स क्या हैं। इसमें कह रहे हैं कि टीचिंग एक्चुअली क्या है, एक टेक्निकल स्किल्स के रूप में इन्होंने इसको परिभाषित करा है कि ये क्या है, टीचिंग टेक्निकल स्किल है। और यहाँ पर स्पेशली टीचिंग में वो क्रियाएं हैं जो छात्रों में जैसा परिवर्तन हम चाहते हैं। यानी फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने स्मिथ की कही थी, स्मिथ ने क्लियर कह दिया था कि ना तो छात्र, मतलब जो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप जैसा आप चाह रहे हैं वैसे नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, बट उसके बाद भी आप उनमें परिवर्तन चाह रहे हैं। और परिवर्तन कौन से? हमारे डिज़ायर चेंजेस, जो हम ऐच्छिक परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें लाने वाली एक प्रभावशील क्रिया है। दोबारा सुनिए, हम डिस्कस कर रहे हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की डेफिनेशन, जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब तकनीकी परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं इसकी, और वो क्लियर कह रहे हैं कि जो टीचिंग है वो सिंपल क्रिया नहीं है, इसमें आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, स्टूडेंट में जो चेंज चाह रहे हैं वो वाली क्रिया है, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी कि आप ऐसा नहीं सोच सकते, टीचर ऐसा नहीं सोच सकता कि अध्यापक द्वारा किसी एक व्यवहार या घटक का प्रदर्शन करने से आप अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लो। यानी कि जो आप ऑब्जेक्टिव बनाकर आए हो, उन ऑब्जेक्टिव्स में आप सक्सेस हो जाओ। सिर्फ किस पे? एक कंपोनेंट ले लो। एक कंपोनेंट यहाँ किसे कह रहे हैं? आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और पूरा पावर पॉइंट सिर्फ आप रीड कर रहे हैं, आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसी बात को मना करा जा रहा है कि आप टीचिंग का कोई एक घटक यूज़ करके, एक कंपोनेंट यूज़ करके आप स्टूडेंट्स में के बिहेवियर में चेंज नहीं ला सकते। यहाँ आपको स्किल की ज़रूरत है, कौशल की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आपकी क्लास, डाइवर्स क्लास है, विविधतापूर्ण कक्षा जिसके बीच में आप खड़े हुए हैं, जहाँ अलग अलग साइकोलॉजिकल लेवल के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन स्टूडेंट्स को आप कैसे चेंज करोगे, उनके बिहेवियर को कैसे चेंज करोगे? तब चेंज करोगे जब आप अपने अंदर टीचिंग स्किल्स डेवलप कर सकोगे। यानी आप एक स्किल्स का यूज़ नहीं करोगे, आप ढेर सारे जितने स्किल्स हैं उनका यूज़ करके आप अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल बनाओगे, अपनी लर्निंग को सक्सेसफुल बनाओगे। ओके, नेक्स्ट, अगर स्किल्स की बात करी जाए तो यहाँ स्किल्स सब अलग अलग कह देते हैं कि भाई इतने स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे हम अभी आगे जब माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे तो हम कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की ही ट्रेनिंग आप लोगों को देंगे। ऐसे ही यहाँ पर जब स्किल्स की बात हो रही है तो कुछ, जैसे एलन और रेयान ने 1969 में 14 स्किल्स कंपोनेंट्स की बात करी, बाद में और भी स्किल्स खोजे गए। और अगर ऐसा देखा जाए तो स्किल्स की जब बात होती है तो हम ये नहीं कि फिक्स नंबर नहीं कह सकते, फिर भी हम यहाँ के कह रहे हैं कि देयर आर टोटल 103 टीचिंग स्किल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब इतने स्किल्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। और ये स्किल्स जो दिए गए हैं, सम ऑफ देम आर प्लानिंग, यानी कि सबसे पहले तो प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। आप क्लास में जब भी आ रहे हैं आप प्लान करके आएंगे कि मुझे कैसे जाना है। सेट, इंडक्शन, प्रेजेंटेशन, कैसे आप प्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन किस तरह से आप स्टूडेंट से पूछोगे, और हो सकता है जो आप क्वेश्चन सेट करके आए हो वहाँ आपका स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन करे। आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, कैसे स्टूडेंट को जज कर रहे हो, कैसे उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, कैसे पूरे लेसन को सम अप कर रहे हो, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे स्किल्स में आती हैं। और हम उन्हीं कुछ स्किल्स के बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे अगर हम कोर स्किल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्किल्स दे रखे हैं वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है, आप अपने टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कहाँ से ला रहे हो, कौन से ला रहे हो। और बैकबोन ऑफ टीचिंग स्किल इज क्वेश्चनिंग स्किल, यानी आप क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो। ब्लैक बोर्ड पे जब यूज़ कर रहे हो तो क्या आप स्टूडेंट से ही पीट करके यूज़ कर रहे हो, स्टूडेंट के पीछे ही, मतलब स्टूडेंट का फेस ही नहीं देख रहे हो, उनको बिना उनसे डायरेक्ट हुए ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो। आप स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे कर रहे हो, जब क्लास आप में स्टिमुलेशन लाने के लिए, क्लास स्टूडेंट को अपनी ओर कंसंट्रेट करने के लिए किस तरह से आप स्टिमुलेशन स्किल यूज़ कर रहे हो। और हम इन्हीं स्किल्स का आगे के नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। ओके, डन, थैंक यू।